दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे सिपाही की है जो अपनी चतुराई से न सिर्फ एक मुश्किल से बाहर आता है बल्कि हमें जिंदगी की 3 बहुत जरूरी बातें भी सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली दास्तान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी प्यारी प्यारी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक कमेंट हमें बहुत हौसला देता है। रतनगढ़ नाम का एक राज्य था जहां राजा रतन सेन राज करते थे। राजा के पास एक बहुत ही विशाल और ताकतवर फौज थी। इसी फौज में एक सिपाही था जिसका नाम चंद्रमोहन था। वो कई साल से राजा की सेवा में था और उसने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली थी। इसीलिए एक दिन उसने सेनापति से अपने गांव जाने के लिए छुट्टी मांगी और निकल पड़ा। जब वो अपने गांव के रास्ते पर पहुंचा तो एक दूसरा मुसाफिर भी उसके साथ हो लिया। उसे भी उसी तरफ दूसरे गांव जाना था। चंद्रमोहन बहुत खुश हुआ कि चलो, इस सफर में कोई साथी मिल गया। उसने सोचा कि अब रास्ता आसानी से कट जाएगा। हम बातें करते हुए जाएंगे तो थकान भी महसूस नहीं होगी। लेकिन हुआ यूं कि दोनों चुपचाप काफी दूर तक चलते रहे। किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। चंद्रमोहन इस खामोशी से तंग आ गया और बोला, भाई, हम इतनी दूर से साथ साथ चले आ रहे हैं, लेकिन यह कितनी अजीब बात है कि आपने मुझसे कोई बात नहीं की। कुछ तो बोलिए ताकि सफर आसानी से कट सके। उस मुसाफिर ने जवाब दिया, देखो भाई, मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं एक बात बताने के 4 आने लेता हूं। चंद्रमोहन, जो इस सफर की खामोशी से बहुत परेशान था, उसने अपनी जेब से 4 आने निकाले और उस मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए बोला, ये लो 4 आने, पर भगवान के लिए कोई बात तो करो। उस आदमी ने 4 आने अपनी जेब में रखे और कहा, सुनो भाई, जो बात बाहर देखो उसे घर जाकर किसी को मत बताना। बस इतना कहकर वो मुसाफिर फिर चुप हो गया। चंद्रमोहन ने सोचा कि अब ये और कोई बात करेगा, लेकिन वो तो खामोश ही रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चंद्रमोहन फिर परेशान हुआ और बोला, अरे भाई, आपने 4 आने भी ले लिए और बस एक ही बात कही और फिर चुप हो गए। भला ऐसे भी कहीं सफर कटता है? भगवान के लिए कुछ और बात तो करो। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं एक बात के 4 आने लेता हूं। चंद्रमोहन को गुस्सा आया। उसने अपनी जेब से फिर 4 आने निकाले और उस मुसाफिर के हाथ में रखते हुए कहा, ये रखो 4 आने। मुसाफिर ने वो 4 आने भी अपनी जेब में रख लिए और बोला, सुनो भाई, किसी भी बात पर कभी शर्त मत लगाना। इतना कहकर वो फिर से चुप हो गया। चंद्रमोहन का ख्याल था कि अब की बार 4 आने लेने के बाद वो और बातें करेगा, मगर वो तो फिर खामोश ही रहा। इस तरह से थोड़ा रास्ता और तय हो गया। चंद्रमोहन को फिर से बेचैनी होने लगी। उसने कहा, भाई, तुमने 4 आने और भी ले लिए, मगर सिर्फ एक ही बात कहकर तुम फिर से चुप हो गए। ये भी कोई बात करने का तरीका हुआ? ऐसे तो हमारा सफर कैसे कटेगा? कोई और बात करो। उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक बात के 4 आने लेता हूं। मुसाफिर की ये बात सुनकर चंद्रमोहन आग बबूला हो गया। उसने 4 आने निकालकर उस मुसाफिर की हथेली पर रखे और कहा, ये लो 4 आने, मगर कोई बात करो। उस मुसाफिर ने 4 आने अपनी जेब में रखे और कहा, सुनो भाई, किसी के साथ जो भी वादा करो उसे पूरा करना। इतना कहकर मुसाफिर फिर खामोश हो गया। चंद्रमोहन ने सोचा कि ये आदमी अब मुझसे काफी पैसे ले चुका है, अब तो ये जरूर बातें करेगा, लेकिन वो फिर से चुप ही रहा। चंद्रमोहन उससे ये कहने ही वाला था कि वो कोई और बात करे कि थोड़ी दूर चलने के बाद वो जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे थे। इस जगह पर पहुंचकर मुसाफिर ने कहा, लो भाई, यहां से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं,
तुम अपने गांव जाओ, मैं अपने गांव जाता हूं। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगा। तुमने पूरे 12 आने खर्च करके मुझसे 3 बातें खरीदी हैं। अगर तुम इन बातों पर चलोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और हाँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी दूर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक हक बनता है कि तुम कभी भी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। लोग मुझे अक्लमंद बाबा जी कहते हैं, और इस जगह से 4 कोस आगे चलकर जो पहला गांव आता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से भी मेरा पता पूछोगे वो तुम्हें बता देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर अक्लमंद बाबा जी अपने रास्ते पर चल दिए। चंद्रमोहन कुछ ही दूर चला होगा कि उसे एक गड्ढे में तरबूज की एक बेल दिखाई दी, जिस पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। चंद्रमोहन ने जब ये देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं था। तो फिर यहां तरबूज कैसे आ गया? भगवान की इस लीला को देखकर वो हैरान हो गया और अपने घर की तरफ चलता रहा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से अपने पति के लिए खाना बनाया। चंद्रमोहन को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी डकार ली और कहने लगा, कुदरत के खेल भी कितने अजीब हैं। मैंने रास्ते में एक बहुत ही अजीब बात देखी, जिसके कारण मैं अब तक हैरान हूं। उसकी पत्नी ने हैरान होकर पूछा, कैसी बात देखी आपने? चंद्रमोहन ने जवाब दिया कि रास्ते में उसने सड़क से हटकर एक बड़े से गड्ढे में एक तरबूज की बेल पर बड़ा सा तरबूज लगा हुआ देखा। उसकी पत्नी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। चंद्रमोहन ने कहा, यही बात तो हैरानी की है। पत्नी बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। चंद्रमोहन बोला, नहीं भाग्यवान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक उसी वक्त बाहर से आवाज आई, अरे भाई, हमें भी तो पता चले कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। चंद्रमोहन और उसकी पत्नी दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर चंद्रमोहन का पुराना दोस्त मंगरू खड़ा था। चंद्रमोहन ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगाया और फिर उसे अपने पास बिठाया। मंगरू ने बैठते ही कहा, इस बार तो बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ दोस्त, क्या बताऊं, छुट्टी ही नहीं मिलती थी। जब छुट्टी मिली तो सीधा इधर चला आया। तब चंद्रमोहन की पत्नी हंसते हुए कहने लगी, और इन्होंने आते ही ऐसी बात बताई जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इन्होंने रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी और ये कहते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा तरबूज लगा हुआ था। चंद्रमोहन बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मंगरू ने कहा, लेकिन अभी तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। हाँ, मौसम तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव की तरफ आने वाली सड़क के किनारे पर एक गड्ढे में बड़ी सी बेल लगी हुई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं। कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मंगरू कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। तुम सिपाही लोगों की ऐसी ही झूठी सच्ची बातें बनाने की आदत होती है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। चंद्रमोहन ने कहा, मैं भी शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। चंद्रमोहन की पत्नी कहने लगी, इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा। तुम दोनों वहीं जाकर देख लो, झूठ और सच का फैसला अपने आप ही हो जाएगा। मंगरू बोला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम झूठे हो और मैं सच्चा हूं। तो ठीक है, शर्त पक्की रही। इसके बाद चंद्रमोहन बोला, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है और मैं थका हुआ भी हूं। तो मंगरू बोला, कोई बात नहीं, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे उस जगह पर ले जाना। अगर तरबूज वहां पर हुआ तो तुम जीते और मैं हारा। अगर तरबूज वहां पर ना हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। और साथ ही शर्त जीतने वाले को यह हक होगा कि वो हारने वाले के घर की जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी।
बोलो, मंजूर है? मंजूर है। इसके बाद मंगरू खड़ा हुआ और कहने लगा, अब तो मैं चलता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम दोनों उस जगह पर चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही मंगरू उसके घर आया और फिर चंद्रमोहन उसे लेकर उस गड्ढे की तरफ चला गया जहां उसने तरबूज की बेल पर तरबूज लगा हुआ देखा था। वो जगह सिर्फ 2 कोस की दूरी पर ही थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो चंद्रमोहन ने मंगरू को वो गड्ढा दिखाया। लेकिन ये क्या? गड्ढे पर नजर डालते ही उसके होश उड़ गए। वहां पर तरबूज तो क्या, तरबूज की बेल का भी कोई नामो निशान नहीं था। मंगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा तरबूज? चंद्रमोहन बोला, कल तो यहीं पर था, मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। मंगरू बोला, मुझे तो पहले से ही यकीन था कि तुम झूठ बोल रहे थे और आज मेरी बात सही साबित हो गई कि तुम 1 नंबर के झूठे हो। चंद्रमोहन कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर उसे बेल समेत खा गया। मंगरू ने हंसते हुए कहा, अब तो जो तुम्हारा दिल हो वो तुम कह सकते हो। बस तुम जल्दी से घर वापस चलो। मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा वो मेरी हो जाएगी। चंद्रमोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाए हुए वो घर की तरफ चल दिया। असल बात तो ये थी कि मंगरू ने ये चाल चली थी जिसके बारे में चंद्रमोहन को बिल्कुल भी पता नहीं था। मंगरू कल ही चंद्रमोहन के घर से बाहर निकलने के बाद सीधा उस गड्ढे के पास ही गया था और उसने तरबूज की बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक दिया था। इस तरह उसने अपनी शर्त को जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया था। लेकिन बेचारा चंद्रमोहन तो शर्त लगा चुका था और अब हार भी चुका था। अब वो सोच रहा था कि मंगरू न जाने उसके घर में कौन सी चीज पर हाथ लगा दे और शर्त के मुताबिक उसे वो चीज देनी पड़ेगी। कहीं वो मेरे किसी बेटे को हाथ न लगा दे, या फिर उसने कहीं मेरी गाय को छू लिया जो रोज 30 सेर दूध देती है और उसके जैसी गाय पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बिना सोचे समझे मैंने मुसीबत मोड़ ले ली। चंद्रमोहन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक उसे अक्लमंद बाबा जी का ख्याल आया और वो सोचने लगा कि उसे अक्लमंद बाबा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी कुछ मदद कर दे और इस मुसीबत से उसे बाहर निकाल सके। उसने मंगरू से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करूं, तुम मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आ सकूं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज पर भी हाथ लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मंगरू ने दिल में सोचा कि शर्त तो मैं जीत ही चुका हूं, अब 1 आध दिन इंतजार करना पड़े तो भला इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने चंद्रमोहन को यह इजाजत दे दी कि वो जाकर अपने दोस्त से मिल ले। चंद्रमोहन सीधा अक्लमंद बाबा जी के गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुम्हें अक्लमंद बाबा जी का घर मालूम है? बच्चों ने कहा, हाँ हाँ, जानते हैं। चंद्रमोहन बोला, तो जरा बता दो कि उनका घर कहां पर है। वो बच्चे शरारती थे, कहने लगे, नहीं, पहले आप हमें बहुत सारा गुड़ देने का वादा करो। चंद्रमोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा गुड़ दे दूंगा। और वो पास की एक दुकान के दुकानदार से कहने लगा, भाई, इन बच्चों को 1 सेर गुड़ दे दो। बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो बहुत सारा गुड़ चाहिए। चंद्रमोहन ने फिर कहा, ठीक है भाई, इन्हें 2 सेर गुड़ दे दो। बच्चे बोले, नहीं नहीं, हमें 2 सेर नहीं बल्कि बहुत सारा गुड़ चाहिए। चंद्रमोहन ने गुड़ की मात्रा 2 से 3 सेर, 3 से 4 सेर और फिर 5 सेर तक कर दी। लेकिन शरारती बच्चे एक ही बात पर अड़े हुए थे कि आपने हमें बहुत सारा गुड़ देने का वादा किया था। बच्चों और चंद्रमोहन के बीच अब बहस होने लगी थी तो दुकान के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। शोर सुनकर अक्लमंद बाबा जी अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने चंद्रमोहन को देखा
कि वो लोगों से घिरा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर चंद्रमोहन को गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे भाई, तुम यहां पर, और ये भीड़ कैसी है? चंद्रमोहन ने जवाब दिया, मैंने इन बच्चों से आपके घर का पता पूछा था और इन्हें बहुत सारा घूट देने का वादा किया था। अब मैं इन्हें 1 सेर घूट देता हूं तो ये नहीं मानते। यहां तक कि मैं 5 सेर घूट भी दे रहा हूं तब भी ये नहीं मानते। बस एक ही बात पर अड़े हैं कि हमें तो बहुत सारा घूट चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनसे अपनी जान छुड़ाऊं। यह सुनकर अक्लमंद बाबा जी ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें इन बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए था, और अब तुमने वादा किया है तो उसे पूरा भी करो। चंद्रमोहन बोला, लेकिन ये तो किसी भी तरीके से नहीं मानते, अब आप ही कुछ कीजिए। अच्छा, कहकर अक्लमंद बाबा जी ने दुकानदार से 1 सेर घोड़ लिया और फिर दुकानदार से तराजू लेकर उसके एक पलड़े पर 1 पांव घोड़ रख दिया और 3 पांव घोड़ उसके दूसरे पलड़े पर रख दिया और बच्चों की तरफ देखते हुए कहने लगे, क्यों बच्चों, इनमें से थोड़ा सा घोड़ कौन सा है? बच्चों ने 1 पांव घोड़ की तरफ उंगली से इशारा किया और फिर बाबा जी ने पूछा, इनमें से बहुत सारा घोड़ कौन सा है? बच्चों की उंगलियां 3 पांव घोड़ की तरफ उठ गईं। इस पर अक्लमंद बाबा जी ने कहा, तो उठाओ अपना बहुत सारा घोड़ और यहां से चलते बनो। लड़कों ने 3 पांव घोड़ लिया और वहां से चले गए। इसके बाद अक्लमंद बाबा जी चंद्रमोहन को अपने घर ले गए, उसकी खातिरदारी की और उसके आने का कारण पूछा। चंद्रमोहन ने एक ही सांस में अपनी सारी कहानी सुना दी। अक्लमंद बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, मेरे भाई, तुमने 12 आने देकर मुझसे 3 बातें खरीदी थी, मगर उनमें से एक भी बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर तुम उन बातों पर चलते तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। मैंने तुमसे पहली बात क्या कही थी कि जो भी बाहर देखो उसे घर में जाकर मत बताना। इसके बावजूद तुमने बाहर देखी हुई बात घर जाकर बता दी और तुम पर मुसीबत आ गई। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि किसी भी बात पर कभी भी तुम शर्त मत लगाना, लेकिन तुमने वो भी नहीं मानी और शर्त लगा ली। अब उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि जो भी वादा करो उसे पूरा करना। इस पर भी ध्यान न देने के कारण जो तमाशा अभी अभी बाहर हो रहा था वो तुम देख ही चुके हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम मुसीबत के मारे मेरे यहां आए हो तो तुम्हें मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज है। इसके बाद अक्लमंद बाबा जी ने चंद्रमोहन को कुछ बातें समझाई कि उसे क्या करना है और किस तरह से करना है, और फिर उन्होंने चंद्रमोहन को उस रात अपने घर में ही रखा। दूसरे दिन चंद्रमोहन अक्लमंद बाबा जी से इजाजत लेकर अपने घर वापस चल दिया। घर पहुंचकर उसने मंगरू को बुलाया और कहा, जिस आदमी से मुझे मिलना था मैं मिलकर आ गया हूं। अब अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम कल सुबह यहां पर आ जाना। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मंगरू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि बस अब चंद्रमोहन की गाय मेरे कब्जे में आ जाएगी। इधर चंद्रमोहन ने यह किया कि अक्लमंद बाबा जी की सलाह के मुताबिक सुबह होने से पहले ही अपनी पत्नी, बच्चे और घर की सारी चीजें घर की छत पर पहुंचा दी और अपनी गाय को भी खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो मंगरू खुशी से झूमता हुआ उसके घर आया। चंद्रमोहन ने कहा, शर्त के मुताबिक मेरा घर तुम्हारे सामने हाजिर है। इसकी जिस चीज पर भी तुम हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन याद रखना कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। ये सुनते ही मंगरू उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें गाय बांधी जाती थी, मगर कमरा तो खाली था। मंगरू ये पूछने ही वाला था कि गाय कहाँ है कि तभी छत से गाय की आवाज आई, तो वो समझ गया कि चंद्रमोहन ने गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे चंद्रमोहन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वो उसी गुस्से में घर के आंगन में आकर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ा।
वो सीढ़ी लकड़ी की थी। उसने जैसे ही छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को हाथ लगाया, चंद्रमोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने सीढ़ी के डंडे को हाथ लगाया और इस शर्त के मुताबिक ये डंडा तुम्हारा हो गया। अब ये डंडा लो और आराम से अपने घर जाओ। ये कहकर चंद्रमोहन ने सीढ़ी का एक डंडा निकालकर मंगरू के हाथ में थमा दिया। मंगरू मुंह लटकाए हुए चंद्रमोहन के घर से निकला। गांव वालों को भी इस शर्त की खबर पहले से ही मिल चुकी थी और वो सभी भी तमाशा देखने के लिए घर के बाहर मौजूद थे। मंगरू ने सबको पहले ही बता दिया था कि वो चंद्रमोहन की गाय को ही हाथ लगाएगा और फिर वो गाय उसकी हो जाएगी। मगर जब वो मामूली सा लकड़ी का डंडा लिए घर से बाहर निकला तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से नजर मिला सके। इस घटना के बाद मंगरू और चंद्रमोहन की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। चंद्रमोहन इस बात से खुश था कि उसे मंगरू जैसे बेईमान और धोखेबाज दोस्त से छुटकारा मिल गया था। इस तरह से मंगरू ने लालच में आकर न सिर्फ पूरे गांव के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, बल्कि अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से भी वो हाथ धो बैठा। मंगलपुर राज्य का राजा मंगल सेन अपने बगीचों में घूमने का बहुत शौकीन था। उसे जब भी वक्त मिलता वो अपने बाग बगीचों की सैर के लिए निकल जाता था। कुदरत के बीच समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, जब वो अपने शानदार बगीचे में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक 12 सिंघा उसके बगीचे में घुस आया है और वो इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे फूलों और पौधों को बर्बाद कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधों और फूलों से बहुत लगाव था। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगल सेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वो 12 सिंघा को पकड़ें। राजा खुद भी 12 सिंघा का पीछा करने लगा। 12 सिंघा बगीचे से बाहर आ गया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। मंगल सेन 12 सिंघा का पीछा करते करते अपने राज्य की आखिरी सीमा तक आ चुका था, लेकिन वो 12 सिंघा को पकड़ नहीं सका। उछलता कूदता वो 12 सिंघा उसकी नजरों से ओझल हो गया। राजा मंगल सेन अब थक चुका था। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी थी। उसने नहाने की सोची। जब वो नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और उसके कपड़े लेकर वहां से भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अब वो क्या करता कि अपने महल में वो वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। राजा ने वहां पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के इरादे से अपने राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक मंगल सेन चोर के कपड़ों में ही घूमता रहा कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। राजा ने तुरंत वो चीज उठा ली। ये चीज एक चमकता हुआ मोतियों का हार था और वो भी बहुत ही कीमती मोती। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो इसे चलकर बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वो पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे ये कीमती मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक बहुत ही कीमती हार है। मैं नदी पार कर रहा था तो वहां पर यह हार मुझे पड़ा हुआ मिला। सुनार ने कहा, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगल सेन ने वो हार सुनार को दिखाया तो हार को देखते ही वो सुनार चिल्ला उठा, अरे चोर, तुमने इसको चुराया है। मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक का तो पता ही नहीं चला। जरूर ये तुमने ही चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। सेठ जी, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो ये हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपने नौकर को भेजकर
कोतवाल को बुला भेजा। मंगल सेन ने कोतवाल के सामने अपनी बेगुनाही की बात कही, लेकिन उसे पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। जब मंगल सेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगल सेन को चोर बताया। राजा ने मंगल सेन का पक्ष सुने बिना ही ये कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक इज्जतदार व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसलिए इसे चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही तो हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगल सेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना जालिम और बेइंसाफ था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और न ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो वैसे भी बहुत बदमाश होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहूं तो मुझे उस आदमी की बात पर ही यकीन है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो रानी, तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका बहुत खराब बर्ताव देख रही हूं। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश है और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज को और भी गुस्सा आ गया और वो भड़क गए, मानो आग में किसी ने घी डाल दिया हो। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुमको भी उसके पास ही पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक गए। वो चाहते तो नहीं थे, पर राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी जेल में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपनी जेल में देखा तो वो हैरान रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वो रात दोनों ने जाग कर बिताई। जेल के कुछ सैनिक रानी के बहुत वफादार थे, जबकि वो महाराज से बहुत नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगल सेन को साथ लेकर जेल से भाग गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को जेल में बहुत जुल्म सहने पड़े थे, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगा था। रानी ने उसकी सेवा की जब तक कि मंगल सेन ठीक नहीं हो गया और जल्दी ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी। मंगल सेन ने भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने के लिए जाता, जिससे कि वो लोग अपना गुजारा करने लगे। कुछ महीनों के बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश तो था, लेकिन रह रहकर उसे अपने राज्य की याद आती थी। वो सोचता था कि कुछ महीनों पहले मैं एक राजा था और आज एक झोपड़ी में जीवन बिता रहा हूं। कुछ दिनों बाद की बात है, जब मंगल सेन अपनी रानी के साथ सो रहा था तो अचानक उसे कुछ आहट सुनाई दी। वे दोनों चौंक कर उठ गए और जब वो बाहर गए तो देखा कि कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे दोनों डर के मारे कांपने लगे कि कहीं दुश्मन राजा ने फिर से उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को तो नहीं भेज दिया। परंतु तभी मंगल सेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगल सेन बहुत खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उन्होंने जासूसों की मदद से मंगल सेन को ढूंढने में कामयाबी पाली है और ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता
उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब राजा मंगल सेन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगल सेन फिर से अपनी राज्य गद्दी पर बैठ गया और पहले की ही तरह राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगल सेन ने सबसे पहला काम यह किया कि वो अपनी सेना को लेकर उस राज्य के राजा पर हमला कर देता है जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और चोर ठहराकर उसे जेल में डाल दिया था। इस लड़ाई में मंगल सेन की जीत हुई और वो दूसरा राजा हार गया। दुश्मन राजा मंगल सेन से दया की भीख मांगने लगा। दुश्मन राजा ने बताया कि उस दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगल सेन के साथ बुरा बर्ताव किया था और अब वो वापस जाते ही उस सुनार को सजा देगा। दुश्मन राजा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर मंगल सेन को उस पर दया आ गई और मंगल सेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगल सेन अपने बच्चे और अपनी रानी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी जनता अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक समझदार इंसान की बातें हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में मिली सलाह का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो ही हमें मुसीबत से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी किसी के साथ शर्त नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो अपनी गलतियों से परेशान होकर घर छोड़ देते हैं और फिर कैसे किस्मत उन्हें एक ऐसा मौका देती है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन क्या सच में वो मौका उनकी किस्मत बदल पाया? आइए सुनते हैं ये दिलचस्प किस्सा। एक गांव में आयाराम नाम का एक किसान था। उसकी अपनी जमीन थी जो बड़ी उपजाऊ थी, लेकिन आयाराम बड़ा आलसी था। उसका आलस ही उसकी गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसके पास न तो अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे थे और न ही कोई दूसरा जरिया। उसे अपना गुजारा चलाने के लिए गांव के साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता था। अब हालात इतने खराब हो गए थे कि खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। साहूकार हर दिन उसके घर के चक्कर काटते थे और आयाराम यही सोचता रहता था कि अब तो इस गांव को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। उसी गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम ग्याराम था। ग्याराम की दुकान पहले खूब चलती थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो खूब फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों को उसकी मिलावट का पता चल गया। ग्राहकों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया और उसकी दुकान बिल्कुल ठप हो गई। ग्याराम भी रूखा सूखा खाकर दिन काट रहा था और वो भी यही सोच रहा था कि अब इस गांव में कुछ नहीं बचा, कहीं और जाकर कोई काम धंधा करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब दोनों अपनी अपनी मुसीबतों से परेशान हो गए तो दोनों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया। एक दिन अपनी अपनी पोटली में थोड़ा बहुत सामान बांधकर दोनों गांव से निकल पड़े। गांव से बाहर एक दोराहे पर दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। आयाराम ने सोचा, अरे ये तो अपने गांव का बनिया ग्याराम है। और ग्याराम ने भी यही सोचा, अरे ये तो आयाराम है, लगता है ये भी मेरी तरह परेशान होकर जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और गांव छोड़ने का कारण बताया। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ एक ही रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक नया गांव नजर आया। ग्याराम बोला, भाई आयाराम, ये कोई नया गांव लग रहा है, क्यों ना हम अपनी किस्मत यहीं आजमाए। आयाराम ने कहा, ठीक है भाई, चलो चलते हैं अंदर।
गांव में पहुंचकर आया राम ने कहा, भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं बहुत थक भी गया हूं। अगर तुम खाने और रहने का इंतजाम कर सको तो मैं मानो कि तुम सच में एक सच्चे बनिया हो। गयाराम बड़ा ही होशियार था। वो समझ गया कि आया राम उसकी अक्ल का इम्तिहान ले रहा है। वो तुरंत बोला, अच्छा भाई, तुम कहते हो तो मेरा कमाल देखो, भरपेट खाना भी मिलेगा और रहने की जगह भी। दोनों एक घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, भैया, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? गयाराम तुरंत बोला, माई, हम राजा के खास सिपाही हैं, दूसरे गांव से आ रहे हैं, बहुत थक गए हैं, कुछ दिनों तक यही आराम करना चाहते हैं। बुढ़िया बोली, अच्छा, अंदर आ जाओ। आया राम गयाराम का ये झूठ सुनकर हैरान रह गया, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप रहा और उसके साथ अंदर चला गया। अम्मा ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा, पर भैया, तुम दोनों सिपाही हो तो इस भेष में क्यों हो? तुमने अपनी वर्दी क्यों नहीं पहनी? गयाराम बोला, माई, हमें भेष बदल कर ही घूमना पड़ता है। राजा को हम इसी तरह से अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में बताते हैं। वे दोनों एक जगह बैठ गए। गयाराम ने कहा, माई, कुछ खाने को दोगी? बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, अरे भैया, मैंने खुद कल से कुछ नहीं खाया, तुम्हें क्या खिलाऊंगी? असल में बुढ़िया के पास खाने पीने का सारा सामान था, लेकिन वो बहुत कंजूस थी। उसने गरीबी का बहाना बना दिया। गयाराम मुस्कुराया और बोला, ठीक है माई, अगर खाने को कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। उस सामने जो सिलबट्टा पड़ा है, क्या तुम मुझे उसका पत्थर दे सकती हो? बुढ़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो पत्थर मेरे लिए बेकार ही है, पर तुम उसका करोगे क्या? गयाराम ने कहा, माई, भूख लगी है, पेट तो भरना ही है, हम उस पत्थर की खिचड़ी बनाकर खा लेंगे। बुढ़िया की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। पत्थर की खिचड़ी? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो क्या? गयाराम ने कहा, माई, तुमने कभी पत्थर की खिचड़ी नहीं खाई? अरे, वो इतनी स्वादिष्ट होती है कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। बुढ़िया की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वो बोली, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज पत्थर की खिचड़ी बनाकर दिखाओ। अगर ऐसा सच में हो गया तो मेरा जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। गयाराम चालाकी से बोला, ना माई, ना, हम तुम्हें ये तरीका नहीं बताएंगे। ये हमने एक साधु से सीखा था और उसके लिए पूरे 2 साल तक उनकी सेवा की थी। भला हम तुम्हें ये मुफ्त में कैसे बता दें? बुढ़िया तुरंत उसकी खुशामद करने लगी। अरे भाई, मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं, तुम वो ले लो, पर मुझे तरीका जरूर बता दो। बेकार में रोजाना सब्जी दाल चावल खरीदने पड़ते हैं। गयाराम ने मन ही मन अपनी खुशी दबाई और बोला, ठीक है माई, तुम पर दया आ रही है। किसी और को तो मैं ये तरीका कभी नहीं सिखाता। लाओ, वो 10 चांदी के सिक्के मुझे दे दो। बुढ़िया ने फौरन एक संदूक से 10 चांदी के सिक्के निकालकर गयाराम के हाथ पर रख दिए। गयाराम ने वो सिक्के अपनी जेब में डाले और बोला, माई, जल्दी से एक बर्तन ला दो। बुढ़िया फौरन एक बर्तन ले आई। गयाराम ने पत्थर धोकर बर्तन में रखा और पानी डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो एक चम्मच से पानी चलाने लगा और छक कर बोला, खिचड़ी तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन मेरे पास नमक और मिर्च नहीं है। बुढ़िया तुरंत बोली, मेरे पास है। गयाराम ने कहा, तो थोड़ा लेकर आओ। बुढ़िया दौड़कर गई और नमक मिर्च ले आई। गयाराम ने उसे पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद गयाराम ने फिर पानी चखा और बोला, थोड़े से चावल और दाल भी होते तो मजा आ जाता। बुढ़िया तुरंत भागी और दाल चावल ले आई। गयाराम ने उसे भी पानी में डाल दिया। आखिर में उसने कहा, वाह, क्या बढ़िया खिचड़ी बनी है। बस थोड़ा सा घी और होता तो बात ही बन जाती। बुढ़िया फौरन घी भी ले आई और वो भी खिचड़ी में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद गयाराम बोला, लो माई, खिचड़ी तैयार है।
अब खाकर देखो, और तरीका तो तुम समझ ही गई होगी। बुढ़िया बोली, हाँ भैया, अच्छी तरह समझ लिया। फिर वे तीनों खिचड़ी खाने लगे। बुढ़िया तो सबसे ज्यादा तारीफ कर रही थी। वाह भाई, पत्थर की खिचड़ी इतनी मजेदार होती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह ग्याराम ने चालाकी से एक एक करके बुढ़िया से सारा सामान मंगवा लिया और उसी से खिचड़ी बना दी। जब आयाराम और ग्याराम का पेट भर गया तो बुढ़िया बोली, तुम दोनों आराम करो, मैं जरा बाहर होकर आती हूं। उसके जाते ही आयाराम बोला, वाह भाई ग्याराम, मान गए तुम्हारी अक्ल को। कितनी होशियारी से तुमने उस बूढ़ी अम्मा को मूर्ख बनाया। उसका जूता उसी का सिर, ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी कमा लिए। ग्याराम बोला, भाई मेरे दिमाग का कमाल तो तुम देख चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपनी बुद्धि का कोई चमत्कार दिखाओ तो मैं जानूं। आयाराम ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल, कल सुबह तुम यहां आराम करना और मैं कमाने जाऊंगा। फिर देखना मैं कितना कमा कर लाता हूं। अगले दिन आयाराम तैयार होकर निकल पड़ा। ग्याराम ने बुढ़िया को पहले ही बता दिया था कि आज उसके दोस्त की गांव का जायजा लेने की बारी है। आयाराम चलते चलते पास के ही एक दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां खूब चहल पहल थी। थोड़ी दूर चलने पर उसने कुछ किसानों को एक चबूतरे पर बैठे देखा। उनके बीच में एक महाजन बैठा था जो अपनी डींगे मार रहा था। वो कह रहा था, अरे भाई, तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। मैं तो जागीरदार साहब की बैठक तक हो आया हूं। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना है। भोले भाले किसान उसकी झूठी बातों पर हैरान हो रहे थे। आयाराम सोचने लगा, अच्छा, तो ये इन सीधे सादे किसानों को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना मैं इसे ही बेवकूफ बनाऊं? वो उन किसानों की बैठक में गया और महाजन से बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो जागीरदार के साथ खाना भी खा सकता हूं। महाजन ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? तुम जागीरदार के साथ खाना खा सकते हो? नहीं, ये बात मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे जैसे मामूली किसान को तो वो अपने पास फटकने भी नहीं देते। अय्याराम बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उनके साथ खाना खाकर दिखाऊंगा। महाजन बोला, नहीं, तुम नहीं खा सकते। दोनों के बीच बहस होने लगी। आखिर में महाजन बोला, देखो, अगर तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास जो 20 चांदी के सिक्के हैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। अगर नहीं खा सके तो तुम्हें मेरे यहां पूरे 1 साल तक गुलामी करनी पड़ेगी। अय्याराम तो यही चाहता था। वो मन ही मन खुश हुआ और बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक 1 घंटे में तुम इन सब किसानों को लेकर जागीरदार साहब के यहां पहुंच जाना और मुझे उनके साथ खाना खाते हुए देख लेना। महाजन ने कहा, ठीक है। आयाराम वहां से निकलकर जागीरदार के घर की तरफ चल दिया। लोगों से पता पूछता हुआ वो जागीरदार के घर पहुंचा। वहां नौकर पहरा दे रहे थे। जैसे ही वो अंदर जाने लगा तो नौकरों ने उसे रोक लिया। अरे, कहां जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे जैसे गरीब आदमी का जागीरदार के घर में जाना मना है? आयाराम ने कहा, भाई, मैं तो सिर्फ जागीरदार साहब से मिलना चाहता हूं। मुझे उनके फायदे की एक बात बतानी है। नौकर जागीरदार के पास गया और सारी बात बताई। जागीरदार बाहर आया और पूछा, बोलो भाई, क्या बात है? अय्याराम ने कहा, जागीरदार साहब, मुझे यह जानना था कि एक घोड़े के सिर के बराबर सोने के डल्ले की क्या कीमत हो सकती है? जागीरदार चौंक गया और पूछा, तुम्हें यह क्यों जानना है? अय्याराम ने कहा, ठीक है साहब, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैं घर चला जाता हूं। वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जागीरदार मन ही मन सोचने लगा, लगता है इस किसान के हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया है। क्यों ना मैं इसे जाल में फंसाकर उस सोने का डला हथिया लूं। उसने कहा, अरे भाई, अगर तुम्हें भूख लगी है तो घर जाने की क्या जरूरत है? आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं।
जागीरदार आयाराम को अपने साथ घर के अंदर ले गया। उसने नौकरों को तरह तरह के पकवान लगाने को कहा। जागीरदार खुद अपने हाथ से उठा उठाकर आयाराम को खिला रहा था। जागीरदार बोला, भाई डट कर खाना खाना, कोई संकोच मत करना। आयाराम ने कहा, हुजूर, आपके रहते किसी चीज की क्या कमी हो सकती है। इधर 1 घंटा पूरा हो गया था। महाजन सब किसानों को लेकर जागीरदार के घर के बाहर पहुंचा। वे सब यह देखकर हैरान रह गए कि आयाराम किसान जागीरदार के साथ खाना खा रहा था। महाजन बोला, जोश में आकर शर्त तो लगा ली, लेकिन लगता है अब मेरे 20 चांदी के सिक्के गए। मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा आदमी है। खाना खत्म होने के बाद जागीरदार ने आयाराम से पूछा, तो अब बताओ, वो सोने का डला कहाँ है? तुम मुझे वो लाकर दे दो, मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। आयाराम ने कहा, पर जागीरदार साहब, कौन सा सोने का डला? मेरे पास तो कोई सोने का डला नहीं है। मैं तो बस यूं ही उसकी कीमत जानना चाहता था। ये सुनकर जागीरदार को गुस्सा आ गया। अरे मूर्ख, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुमने मेरा समय क्यों खराब किया? आयाराम बोला, हुजूर, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। फिर आयाराम खुशी खुशी वहां से निकल गया। शर्त जीतने के बाद उसने महाजन से 20 चांदी के सिक्के लिए और वापस बुढ़िया के घर की तरफ चल दिया। बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने ग्याराम को सारी बात बताई तो ग्याराम उसकी बुद्धि की तारीफ किए बिना न रह सका। भाई, तुम्हारी बुद्धि भी कमाल है, तुमने तो मुझसे भी दुगना हाथ मारा। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि अब वे दोनों साथ में निकलेंगे। वे उस गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल था। जब वे उस जंगल से गुजरे तो उन्हें दूर धूल उड़ती हुई दिखी। ग्याराम बोला, अरे ये तो घुड़सवार है, कौन हो सकते हैं? आयाराम ने कहा, मुझे तो ये डाकू लग रहे हैं। चलो जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, वरना जान भी जाएगी और जो कुछ हमारे पास है वो भी चला जाएगा। दोनों तुरंत छिप गए। कुछ देर में घुड़सवार उनके सामने थे। वे घोड़ों से उतरे और एक पेड़ के नीचे कुदाल से गड्ढा खोदने लगे। किसान और बनिया ये सब हैरानी से देख रहे थे। गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने घोड़े से 2 भारी भरकम थैले उतारे, उन्हें गड्ढे में डाला और गड्ढे को बंद करके वापस उसी रास्ते लौट गए। आयाराम बोला, चलो दोस्त, देखें उन्होंने क्या छिपाया है। दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा और थैलों के मुंह खोले। अंदर सोने के सिक्के भरे थे। उनकी खुशी की कोई सीमा न रही। वे बोले, भाई, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दोनों ने एक एक थैला उठाया और बुढ़िया के घर की तरफ लौट पड़े। रास्ते में ग्याराम बोला, भाई, अब हमारे पास बहुत दौलत है, इतनी कि हम जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं। अब हमें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। हम ये सारी दौलत आधी आधी बांट लेंगे और आराम से रहेंगे। आयाराम ने भी यही सोचा कि अब बुढ़िया के पास ज्यादा दिन ठहरना ठीक नहीं है, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस जाए। बुढ़िया के घर पहुंचने पर उसने पूछा, अरे ये थैले कैसे? ग्याराम ने चालाकी से कहा, माई, इन थैलों में प्रजा की शिकायतों की अर्जियां है, इन्हें हमें राजा तक पहुंचाना है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं कल अपनी शिकायत भी लिख दूंगी। दोनों ने थैले अंदर रख दिए। रात को जब बुढ़िया सो गई तो दोनों ने एक गड्ढे पर अपनी सारी दौलत ला दी और चुपचाप घर से निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने सोचा कि गांव पहुंचने से पहले कुछ जरूरी सामान खरीद लिया जाए। ये सोचकर वे पास के एक बड़े बाजार में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रेशमी कपड़े खरीदने का फैसला किया और एक बड़े व्यापारी के पास गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, हमें सबसे बढ़िया रेशमी पोशाकें दिखाइए। कीमत की चिंता मत कीजिए, अगर पसंद आया तो मुंह मांगी कीमत देंगे। व्यापारी बोला, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरे पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं। आपको ऐसा माल दिखाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। दोनों ने सबसे महंगी पोशाकें पसंद की।
कीमत तय होने के बाद उन्होंने अपनी पोटली में से सोने के सिक्के निकालकर व्यापारी को दिए। व्यापारी ने उन सिक्कों को ध्यान से देखा और बोला, आप लोगों ने इतना सारा सामान लिया है, मैं आपकी मेहमान नवाजी कैसे न करूं? आप ठहरिए, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया और वो तुरंत हलवाई से मिठाइयां ले आया। दोनों बड़े मजे से मिठाइयां खाने लगे। वे खाने में इतने मग्न थे कि उन्हें अपने आसपास क्या चल रहा है इसका ध्यान ही नहीं रहा। सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर तुरंत बाहर निकला और कुछ ही देर में कोतवाल को लेकर आ गया। व्यापारी ने सोने के सिक्के कोतवाल को दिखाते हुए कहा, कोतवाल जी, ये सोने के सिक्के इन दोनों लफंगों ने मुझे दिए हैं, जरा इनकी तलाशी लीजिए। आयाराम और ग्याराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कोतवाल ने उन सिक्कों को देखा और उनकी तलाशी ली। उनके थैलों में से और भी सोने के सिक्के निकले। कोतवाल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वे हैरान होकर कहने लगे, सेठ जी, आपने हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करवाया है? हम तो आपके सामान की पूरी कीमत दे रहे थे। कोतवाल ने उन्हें धमकाते हुए कहा, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। ये सोने के सिक्के तुमने कहां से चुराए हैं? ये कोई साधारण सिक्के नहीं है, इन पर राजमहल की मुहर लगी है। ये शाही सिक्के हैं जो राजा के खजाने में होते हैं। 2 दिन पहले ही खजाने में चोरी हुई है। ये चोरी तुम दोनों ने ही की है। आयाराम और ग्याराम ने कोतवाल और व्यापारी को बहुत समझाया कि ये सिक्के उन्होंने चुराए नहीं है, बल्कि किस्मत से उनके हाथ लग गए हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें शाही खजाने में चोरी के जुर्म में कारागार में डाल दिया गया। अब वे दोनों पछता रहे थे कि ये सब उनके लालच का नतीजा है। अगर वे अपने गांव में रहकर ईमानदारी से काम करते रहते तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमें अक्सर सही रास्ते से भटका देता है। ग्याराम और आयाराम ने अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कमाया, पर उनके लालच ने उन्हें फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से वे चले थे, खाली हाथ। अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ एक दाना धोखे से मिले खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं, जिन्हें दिल में तो मैं एक रत्न समझता हूं, पर पुकारता हूं ढपोरसन कहकर, और वह बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है उसकी आधी बुद्धि दी होती तो आज वह कुछ और होते। उन्हें हमेशा तंगस्त ही देखा, मगर किसी के सामने कभी हाथ फैलाते नहीं देखा। हम और वह बहुत दिनों तक साथ पड़े हैं, खासी बेतकल्लुफी है, पर यह जानते हुए भी कि मेरे लिए 150 रुपए से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं और मैं बड़ी खुशी से करूंगा। कभी मुझसे 1 पाई के रवादार ना हुए। अगर हीले से बच्चों को 2-4 रुपये दे देता हूं तो विदा होते समय उसकी दुगनी रकम के मुरादाबादी बर्तन लादने पड़ते हैं। इसलिए मैंने यह नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूं तो 1-2 दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूं देता हूं। मौसम में जो महंगी से महंगी चीज होती है वही खाता हूं और मांग मांग कर खाता हूं। मगर दिल के ऐसे बेहया है कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊं और उससे न मिलो तो बुरी तरह डॉट बताते हैं। इधर 2-3 साल से मुलाकात ना हुई थी। जी देखने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार, छोटा सा दिल। द्वार पर आवाज दी, ठपोर संख। तुरंत बाहर निकल आए और गले से लिपट गए। तांगे पर से मेरे ट्रंक को उतारकर कंधों पर रखा, बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए। कहता हूं, बिस्तर मुझे दे दो, मगर कौन सुनता है। भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए। छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया। बस यही परिवार है। कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है। खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत नहीं। इतने खत किसके हैं? कुतूहल से पूछा। यह क्या कूड़ा फैला रखा है जी, समेटो। देवी जी मुस्कुराकर बोली, कूड़ा न कहिए, एक एक पत्र साहित्य का रत्न है।
आप तो इधर आए नहीं, इनके एक नए मित्र पैदा हो गए हैं। यह उन्हीं के कर कमलों के प्रसाद है। ढपोरसंख ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें सिकोड़कर कहा, तुम उसके नाम से क्यों इतना जलती हो? मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारे 200-400 रुपए उस पर आते हैं तो उनका देनदार मैं हूं। वह भी अभी जीता जागता है। किसी को बेईमान क्यों समझती हो? ये क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है? और फिर 200-400 रुपए एक मित्र के हाथों डूब ही जाए तो क्यों रो? माना हम गरीब हैं, 200-400 रुपए हमारे लिए 2-4 लाख से कम नहीं, लेकिन खाया तो एक मित्र ने। देवी जी जितनी रूपवती थी उतनी ही जबान की तेज थी। बोली, अगर ऐसो ही का नाम मित्र है तो मैं नहीं समझती शत्रु किसे कहते हैं। ढपोरसंख ने मेरी तरफ देखकर मानो मुझसे हामी भराने के लिए कहा, औरतों का हृदय बहुत ही संकीर्ण होता है। देवी जी नारी जाति पर यह आपेक्षा कैसे सह सकती थी? आंखें तरेर कर बोली, यह क्यों नहीं कहते कि उल्लू बनाकर ले गया, ऊपर से हेकड़ी जताते हो। दाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं जानती हूं रुपया हाथ का मैल है। यह भी समझती हो कि जिसके भाग्य का जितना होता है उतना वह खाता है। मगर यह मैं कभी न मानूंगी कि वह सज्जन था और आदर्शवादी था, और यह था, वह था। साफ साफ क्यों नहीं कहते? लंपट था, दगाबाज था। बस, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। ढपोरसंख ने गर्म होकर कहा, मैं यह नहीं मान सकता। देवी जी भी गर्म होकर बोली, तुम्हें मानना पड़ेगा। महाशय जी आ गए हैं, मैं इन्हें पंच बत्ती हूं। अगर यह कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था, आदर्शवादी था, वीरात्मा था, तो मैं मान लूंगी और फिर उसका नाम न लूंगी। और यदि इनका फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो लाला, तुम्हें इनको अपना बहनोई कहना पड़ेगा। मैंने पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप किसका जिक्र कर रही हैं? वह कौन था? देवी जी ने आंखें नचाकर कहा, इन्हीं से पूछो कौन था। इनका बहनोई था। ढपोरसंख ने झेंपकर कहा, अजी, एक साहित्य सेवी था करुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहां आ पड़ा था। उस वक्त तो यह भी भैया भैया करती थी, हलवा बना बनाकर खिलाती थी, उसकी विपत्ति कथा सुनकर टेसवे बहाती थी। और आज वह दगाबाज है, लंपट है, लबार है। देवी जी ने कहा, वह तुम्हारी खातिर थी। मैं समझती थी लेख लिखते हो, व्याख्यान देते हो, साहित्य के मर्मज्ञ बनते हो, कुछ तो आदमी पहचानते होगे। पर अब मालूम हो गया कि कलम घिसना और बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात। मैं इस जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। ढपोरसंख तो अपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे, मगर देवी जी ने कहा, खाने पीने से निवृत्त होकर पंचायत बैठे। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। देवी जी घर में जाती हुई बोली, तुम्हें कसम है जो अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहो, मैं भोजन बनाकर जब तक खिला न लूं तब तक दोनों आदमियों पर दफा 164। ढपोरसंख ने आंखें मारकर कहा, तुम्हारा नमक खाकर यह तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही। इस बार देवी जी के कानों में यह जुमला न पड़ा। धीमे स्वर में कहा, भी गया था, नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया होता। देवी जी चूल्हा जला चुकी और ढपोरसंख उनकी ओर से निश्चिंत हो गए तो मुझसे बोले, जब तक वह रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वह वृत्तांत सुना दो। मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा, नहीं भाई, मैं पंच बनाया गया हूं और इस विषय में कुछ न सुनूंगा। उन्हें आ जाने दो। मुझे भय है कि तुम उन्हीं का सा फैसला कर दोगे और फिर वह मेरा घर में रहना अपार कर देगी। मैंने ढाढ़स दिया, यह आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या फैसला करूंगा? मैं तुम्हें जानता जो हूं, तुम्हारी अदालत में औरत के सामने मर्द कभी जीत ही नहीं सकता। तो क्या चाहते हो, तुम्हारी दिगड़ी कर दो? क्या दोस्ती का इतना हक भी नहीं अदा कर सकते? अच्छा लो, तुम्हारी जीत होगी, चाहे गालियां ही क्यों न मिले। खाते पीते दोपहर हो गई। रात का जागा था, सोने की इच्छा हो रही थी, पर देवी जी कब मानने वाली थी। भोजन करके आ पहुंची। ढपोरसंख ने पत्रों का पुलिंदा समेटा और वृत्तांत सुनाने लगे। देवी जी ने सावधान किया, एक शब्द भी झूठ बोले तो जुर्माना होगा। ढपोरसंख ने गंभीर होकर कहा,
झूठ वह बोलता है जिसका पक्ष निर्बल होता है। मुझे तो अपनी विजय का विश्वास है। इसके बाद कथा शुरू हो गई। 2 साल से ज्यादा हुए। एक दिन मेरे पास एक पत्र आया जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी। करुणाकर का पत्र था। इस साहित्यिक रीति से मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ। साहित्यकारों की इस जमाने में जो दुर्दशा है उसका अनुभव कर चुका हूं और करता रहता हूं, और यदि भूमिका तक बात रहे तो उनकी सेवा करने में पसोपेश नहीं होता। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप ड्रामा भेज दीजिए। 1 सप्ताह में ड्रामा आ गया, पर अब के पत्र में भूमिका लिखने ही की नहीं, कोई प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशकों के झंझट में नहीं पड़ता। 2-1 बार पढ़कर कई मित्रों को जानी दुश्मन बना चुका हूं। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी। ड्रामा मुझे सुंदर मालूम हुआ, इसलिए भूमिका भी प्रशंसात्मक थी। कितनी ही पुस्तकों की भूमिका लिख भी चुका हूं। कोई नई बात न थी, पर अब की भूमिका लिखकर पिंड न छूता। 1 सप्ताह के बाद एक लिख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए। झपोर संघ एक पत्रिका के संपादक है। इसे गुण कहिए या दोष, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्द आ जाता है, और जब किसी लेखक का मामला हो तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीव्र हो जाती है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जो साहित्यकारों के साए से भागते हैं। वह खुद निपुण लेखक है, बड़े ही सज्जन है, बड़े ही जिंदा दिल। अपनी शादी करके लौटने पर जब जब रास्ते में मुझसे भेंट हुई, कहा, आपकी मिठाई रखी हुई है, भेजवा दूंगा। पर वह मिठाई आज तक न आई। हालांकि अब ईश्वर की दया से विवाह तरु में फल भी लगाए। लेकिन खैर, मैं साहित्य सेवियों से इतना चौकन्ना नहीं रहता। इन पत्रों में इतनी विनय, इतना आग्रह, इतनी भक्ति होती थी कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसीलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते थे। यह उसे मंजूर न हुआ। इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया। बाप आदर्श भ्रातृभक्त था। उसने चाचा के फैसले की अपील न सुनी। ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता। यो वन वन के पत्ते तोड़ता, द्वार द्वार ठोकरे खाता, वह ग्वालियर आ गया था। उस पर मंदाग्नि का रोगी, जीर्ण ज्वर से ग्रस्त। आप ही बतलाइए, ऐसे आदमी से क्या सहानुभूति न होती। फिर जब एक आदमी आपको प्रिय भाई साहब लिखता है, अपने मनोरहस्य आपके सामने खोल कर रखता है, विपत्ति में भी धैर्य और पुरुषार्थ को हाथ से नहीं छोड़ता, कड़े से कड़ा परिश्रम करने को तैयार है, तो यदि आप में सौजन्य का अनुमात्र भी है तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, अब फिर ड्रामे की तरफ आइए। कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रयाग से आया। वह वहां की एक मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकर हो गया था। यह पत्र पाकर मुझे कितना संतोष और आनंद हुआ, कह नहीं सकता। कितना उद्यमशील आदमी है। उसके प्रति मेरा स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया। पत्रिका का स्वामी संपादक सख्ती से पेश आता था। जरा सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता था। बात बात पर घुड़कियां जमाता था। पर यह सत्याग्रही वीर सब कुछ सहकर भी अपने काम में लगा रहता था। अपना भविष्य बनाने का ऐसा अवसर पाकर वह उसे कैसे छोड़ देता। यह सारी बातें स्नेह और विश्वास को बढ़ाने वाली थी। एक आदमी को कठिनाइयों का सामना करते देखकर किसे उससे प्रेम न होगा, गर्व न होगा। प्रयाग में वह ज्यादा न ठहर सका। उसने मुझे लिखा, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, भूखों मरने को तैयार हूं, पर आत्मसम्मान में दाग नहीं लगा सकता, कुवचन नहीं सह सकता। ऐसा चरित्र यदि आप पर प्रभाव न डाल सके तो मैं कहूंगा आप चालाक चाहे जितने हो, पर हृदय शून्य है। 1 सप्ताह के बाद प्रयाग से फिर पत्र आया। यह व्यवहार मेरे लिए असह्य हो गया। आज मैंने इस्तीफा दे दिया। यह न समझिए कि मैंने हल्के दिल से लगी लगाई रोजी छोड़ दी। मैंने वह सब किया जो मुझे करना चाहिए था। यहां तक कि कुछ कुछ वह भी किया जो मुझे न करना चाहिए था। पर आत्मसम्मान का खून नहीं कर सकता। अगर यह कर सकता
तो मुझे घर छोड़कर निकलने की क्या आवश्यकता थी? मैंने बंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि अपने घर वालों के सामने हाथ न फैलाऊंगा, उनसे दया की भिक्षा न मांगूंगा। मुझे कुल्लीगिरी करनी मंजूर है, टोकरी होना मंजूर है, पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता। मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। यह व्यक्ति अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र न था, जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर भी हम दर्शक ही रहते हैं। वह अब मेरे इतने निकट पहुंच गया था कि उस पर आघात होते देखकर मैं उसकी रक्षा करने को तैयार था। उसे डूबते देखकर पानी में कूदने से भी न हिचकता। मैं बड़ी उत्कंठा से उसके बंबई से आने वाले पत्र का इंतजार करने लगा। 6वें दिन पत्र आया। वह बंबई में काम खोज रहा था। लिखा था, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं। फिर 2-2, 4-4 दिन के अंतर से कई पत्र आए। वह वीरों की भांति कठिनाइयों के सामने कमर कसे खड़ा था। हालांकि 3 दिन से उसे भोजन न मिला था। ओह, कितना ऊंचा आदर्श है, कितना उज्जवल चरित्र। मैं समझता हूं मैंने उस समय बड़ी कृपणता की। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। यह बेचारा इतने कष्ट उठा रहा है और तुम बैठे देख रहे हो। क्यों उसके पास कुछ रुपये नहीं भेजते? मैंने आत्मा के कहने पर अमल न किया, पर अपनी बेदर्दी पर खिन्न अवश्य था। जब कई दिन की बेचैनी भरे हुए इंतजार के बाद यह समाचार आया कि वह एक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में जगह पा गया है, तो मैंने आराम की सांस ली और ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे। उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता था। कितने सजीव, कितने विचार से भरे लेख थे। उसने मुझसे भी लेख मांगे, पर मुझे अवकाश न था। क्षमा मांगी। हालांकि इस अवसर पर उसको प्रोत्साहन न देने पर मुझे बड़ा खेद होता था, लेकिन शायद बाधाएं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। पत्र के ग्राहक कम थे। चंदे और डोनेशन से काम चलता था। रुपए हाथ आ जाते तो कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा मिल जाता, नहीं आसरा लगाए काम करते रहते। इस दशा में गरीब ने 3 महीने काटे होंगे। आशा थी 3 महीने का हिसाब होगा तो अच्छी रकम हाथ लगेगी, मगर वहां सूखा जवाब मिला। स्वामी ने टाट उलट दिया। पत्र बंद हो गया और कर्मचारियों को अपना समूह लिए विदा होना पड़ा। स्वामी की सज्जनता में संदेह नहीं, लेकिन रुपये कहां से लाता? सज्जनता के नाते लोग आधे वेतन पर काम कर सकते थे, लेकिन पेट बांधकर काम करना कब मुमकिन था? और फिर बंबई का खर्च। बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खानी पड़ी। मैंने खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य न बनाया। नहीं बेचारा, क्यों पेट के लिए यो मारा मारा फिरता। अब की बार बहुत हैरान न होना पड़ा। किसी मिल में गांठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया। 1 रुपया रोज मजूरी थी। बंबई में 1 रुपया, इधर के 4 आने बराबर समझो। कैसे उसका काम चलता था, ईश्वर ही जाने। कई दिन के बाद एक लंबा पत्र आया। एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी, अगर तुरंत 100 रुपये की जमानत दे सके। एजेंसी यहाँ की फौजों में जूते, सिगार, साबुन आदि सप्लाई करने का काम करती थी। अगर ये जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते। लिखा था, अब जिंदगी से तंग आ गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया, आत्महत्या करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सोचता। केवल माताजी की चिंता है, रो रो कर प्राण दे देंगी। पिताजी के साथ उन्हें शारीरिक सुखों की कमी नहीं, पर मेरे लिए उनकी आत्मा तड़पती रहती है। मेरी यही अभिलाषा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाता तो एक बार उन्हें अपने साथ रखकर उनकी जितनी सेवा हो सकती करता। इसके सिवा मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जमानत कहां से लाऊं? बस कल का दिन और है। परसों कोई दूसरा उम्मीदवार जमानत देकर यह ले लेगा और मैं ताकता रह जाऊंगा। एजेंट मुझे रखना चाहता है, लेकिन अपने कार्यालय के नियमों को क्या करे? इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई न कोई राह निकल आती है। मैंने रुपये भेजने का निश्चय कर लिया। अगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधार रहा हो तो कौन ऐसा है जो मुंह छिपा ले? इससे बड़ा रुपयों का और क्या सदुपयोग हो सकता है? हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल ही से निकलती, पर संयोग से
उस वक्त मेरे कोष में रुपये मौजूद थे। मैं इसके लिए अपनी कृपणता का ऋणी हूं। देवी जी की सलाह ली। वह बड़ी खुशी से राजी हो गईं। हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सिर मारा जाता है। कल रुपयों का पहुंचना आवश्यक था, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। मनीआर्डर 3 दिन में पहुंचेगा। तुरंत तार घर गया और तार से रुपये भेज दिए। जिसने बरसों की कतर ब्यूंद के बाद इतने रुपए जोड़े हो और जिसे भविष्य भी अभाव में ही दिखता हो, वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है जो इस समय मुझे हुआ। सेठ अमीर चंद को 10 लाख का दान करके भी इतना आनंद न हुआ होगा। दिया तो मैंने ऋण समझकर ही, पर वह दोस्ती का ऋण था जिसका अदा होना स्वप्न का यथार्थ होना है। उस पत्र को मैं कभी न भूलूंगा जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे, एक एक शब्द अनुग्रह में डूबा हुआ। मैं उसे साहित्य की एक चीज समझता हूं। देवी जी ने चुटकी ली। 100 रुपये में उससे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है। ठपोर संख ने कुछ जवाब न दिया। कथा कहने में तन्मय थे। बंबई में वह किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था। केवल नाम और पोस्ट पैक्स लिखने ही से उसे पत्र मिल जाता था। वहां से कई पत्र आए। वह प्रसन्न था। देवी जी बोली, प्रसन्न क्यों ना होता? कंपे में एक चिड़िया जो फेनस गई थी। ठपोर संख ने छिड़कर कहा, या तो मुझे कहने दो या तुम कहो, बीच में बोलो मत। बंबई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है और वह काशी आ रहा है। उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। काशी में उसके एक मौसा थे जो वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर वह उनके घर न उतरकर अलग ठहरा। इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है। मगर 1 महीने में काशी से उसका जी भर गया। शिकायत से भरे पत्र आने लगे। सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामद करनी पड़ती है। सुबह का गया गया 10 बजे रात को घर आता हूं। उस वक्त अकेला अंधेरा घर देखकर चित्त दुख से भर जाता है। किससे बोलूं, किससे हंसूं? बाजार की पूरियां खाते खाते तंग आ गया हूं। मैंने समझा था अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है अभी किस्मत में ठोकरें खाना लिखा है। मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात रात भर पड़ा रोता रहता हूं आदि। मुझे इन पत्रों में वह अपने आदर्श से गिरता हुआ मालूम हुआ। मैंने उसे समझाया, लगी रोजी न छोड़ो, काम किए जाओ। जवाब आया, मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता। फौजियों का व्यवहार असह्य है। फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं और रंगून जाकर मैं बच नहीं सकता। मैं कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूं। कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र आया। मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूं। दूसरे दिन वह आ पहुंचा। दुबला सा आदमी, सांवला रंग, लंबा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अंग्रेजी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होल्डार। मैं तो उसका ठाट देखकर दंग रह गया। देवी जी ने टिप्पणी की, फिर भी तो न छे थे। मैंने समझा था गाढ़े का कुर्ता, चप्पल, ज्यादा से ज्यादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर यह महाशय तो पूरे साहब बहादुर निकले। मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए संकोच हुआ। देवी जी से बिना बोले न रहा गया। आते ही श्री चरणों पर सिर तो रख दिया। अब और क्या चाहते थे? ठपोर संख अब की मुस्काए, देखो श्यामा, बीच बीच में टोको मत। अदालत की प्रतिष्ठा यह कहती है कि अभी चुपचाप सुनती जाओ। जब तुम्हारी बारी आए तो जो चाहे कहना। फिर सिलसिला शुरू हुआ था। तो दुबला पतला मगर बड़ा फुर्तीला, बातचीत में बड़ा चतुर, एक जुमला अंग्रेजी बोलता, एक जुमला हिंदी, और हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी, जैसे आप जैसे सभ्य लोग बोलते हैं। बातचीत शुरू हुई। आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। मैंने जैसा अनुमान किया था वैसा ही आपको देखा। बस अब मालूम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूं। इतने दिनों तक कैदी था। मैंने कहा, तो क्या इस्तीफा दे दिया? नहीं, अभी तो छुट्टी लेकर आया हूं। अभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला। मैंने लिख दिया है यहां के पते से भेज दे। नौकरी तो अच्छी है, मगर काम बहुत करना पड़ता है और मुझे कुछ लिखने का अवसर नहीं मिलता। खैर, रात को मैंने इसी कमरे में उन्हें सुलाया।
दूसरे दिन यहाँ के एक होटल में प्रबंध कर दिया। होटल वाले पेशगी रुपए ले लेते हैं। जोशी के पास रुपए न थे। मुझे 30 रुपए देने पड़े। मैंने समझा, इसका वेतन तो आता ही होगा, ले लूंगा। यहाँ मेरे एक माथुर मित्र है, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था। उसकी आने की खबर पाते ही होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोशी 2-3 बार दिन में, एक बार रात को जरूर आते और खूब बातें करते। देवी जी उनको हाथों पर लिए रहती। कभी उनके लिए पकौड़ियां बन रही हैं, कभी हलवा। जोशी हरफन मौला था। गाने में कुशल, हारमोनियम में निपुण, इंद्रजाल के करतब दिखलाने में कुशल। सालन अच्छा पकाता था। देवी जी को गाना सीखने का शौक पैदा हो गया। उसे म्यूजिक मास्टर बना लिया। देवी जी लाल मुंह करके बोली, तो क्या मुफ्त में हलवा, पकौड़ियां और पान बना बनाकर खिलाती थी? 1 महीना गुजर गया, पर जोशी का वेतन न आया। मैंने पूछा भी नहीं। सोचा, अपने दिल में समझेगा, अपने होटल वाले रुपयों का तकाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमने जाते, साथ रहते। जोशी जब आते, माथुर का बखान करते। माथुर जब आते, जोशी की तारीफ करते। जोशी के पास अपने अनुभवों का विशेष भंडार था। वह फौज में रह चुका था। जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे आदमी से हो गया, तो शोक में उसने फौजी नौकरी छोड़ दी थी। सामाजिक जीवन की न जाने कितनी ही घटनाएं उसे याद थी, और जब अपने माँ बाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता, तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। देवी जी भी उसके साथ रोती। देवी जी तिरछी आंखों से देखकर रह गईं। बात सच्ची थी। एक दिन मुझसे अपने एक ड्रामे की बड़ी तारीफ की। वह ड्रामा कलकत्ते में खेला गया और मदन, कंपनी के मैनेजर, ने उसे बधाइयां दी थी। ड्रामे के 2-4 टुकड़े जो उसके पास पड़े थे, मुझे सुनाए। मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। उसने काशी के एक प्रकाशक के हाथ वह ड्रामा बेच दिया था, और कुल 25 रुपये पर। मैंने कहा, उसे वापस मंगा लो, रुपये मैं दे दूंगा। ऐसी सुंदर रचना किसी अच्छे प्रकाशक को देंगे या किसी थिएटर कंपनी से खेलवाएंगे। 3-4 दिन के बाद मालूम हुआ कि प्रकाशक अब 50 रुपये लेकर लौट आएगा। कहता है, मैं इसका कुछ अंश छपा चुका हूं। मैंने कहा, मंगा लो, 50 रुपये ही सही। ड्रामा भी पी से वापस आया। मैंने 50 रुपये दे दिए। महीना खत्म हो रहा था। होटल वाले दूसरा महीना शुरू होते ही रुपये पेशगी मांगेंगे। मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूंगा। बेचारा गरीब आदमी है। अगर मैं 20 रुपये भी दे दूंगा तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह माथुर के घर डट गया। जब आता तो माथुर के घर का कोई ना कोई रहस्य लेकर आता। यह तो मैं जानता था कि माथुर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर था। वह नौकरी भी छूट गई थी, मगर यह न मालूम था कि उसके यहाँ फाके हो रहे हैं। कभी मालिक मकान आकर गालियां सुना जाता है, कभी दूध वाला, कभी बनिया, कभी कपड़े वाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है। जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी कहता और रोता। मैं तो जानता था मैं ही एक आफत का मारा हूं। माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई। तुझे अपनी ही चिंता है, कोई दूसरी फिक्र नहीं। जिसके द्वार पर जा पड़ूं 2 रोटियां मिल जाएंगी, मगर माथुर के पीछे तो पूरा खटला है। माँ, 2 विधवा बहनें, 1 भांजी, 2 भांजे, 1 छोटा भाई। इतने बड़े परिवार के लिए 50 रुपये तो केवल रोटी दाल के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है। वह अब अपने लिए नहीं, माथुर के लिए दुखी था। देवी जी ने टीका की। जब ही माथुर की भांजी पर डोरे डाल रहा था, दुख का भार कैसे हल्का करता। झपोरसंख ने बिगड़कर कहा, अच्छा तो अब तुम ही कहो। मैंने समझाया, तुम तो यार जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हो। क्या तुम समझते हो यह फुलझड़ियां मुझे न्याय पथ से विचलित कर देंगी? फिर कहानी शुरू हुई। एक दिन आकर बोला, आज मैंने माथुर के उद्धार का उपाय सोच निकाला। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर है। उनसे जग को माथुर की भांजी
कि विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूं। उसकी एक विधवा बहन को दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूंगा। दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने पर राजी है। बस 3-4 आदमी रह जाएंगे। कुछ मैं दूंगा, कुछ माथुर पैदा करेगा, गुजर हो जाएगा। मगर आज उसके घर का 2 महीनों का किराया देना पड़ेगा। मालिक मकान ने सुबह ही से धारणा दे रखा है। कहता है अपना किराया लेकर ही हटूंगा। आपके पास 30 रुपए हो तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा, रुपये मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है, दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे इनकार करने का साहस न हुआ। देवी जी ने उस वक्त नाक भौं जरूर सिकोड़ा था, पर मैंने न माना, रुपये दे दिए। देवी जी ने डंक मारा। ये क्यों नहीं कहते कि वह रुपये मेरी बहन ने बर्तन खरीद कर भेजने के लिए भेजे थे। ठपोर संघ ने गुस्सा पीकर कहा, खैर यही सही, मैंने रुपये दे दिए। मगर मुझे यह उलझन होने लगी कि इस तरह तो मेरा कचूमर ही निकल जाएगा। माथुर पर एक न एक संकट रोज ही सवार रहेगा। मैं कहां तक उन्हें उबारूंगा। जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए। संयोग से उन्हीं दिनों मेरे एक आगरे के मित्र आ निकले। काउंसिल में मेंबर थे, अब जेल में है। गाने बजाने का शौक है, 2-1 ड्रामे भी लिख चुके हैं। अच्छे अच्छे रईसों से परिचय है, खुद भी बड़े रसिक है। अब कि वह आए तो मैंने जोशी का उनसे जिक्र किया, उसका ड्रामा भी सुनाया। बोले तो उसे मेरे साथ कर दीजिए, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूंगा। मेरे घर में रहे, मेरे साथ घर के आदमी की तरह रहे। जेब खर्च के लिए मुझसे 30 रुपये महीना लेता जाए, मेरे साथ ड्रामे लिखे। मैं फूला न समाया। जोशी से कहा। जोशी भी तैयार हो गया, लेकिन जाने के पहले उसे कुछ रुपयों की जरूरत हुई। एक भले आदमी के साथ फटे हालों तो जाते नहीं बनता, और न यही उचित था कि पहले ही दिन से रुपये का तकाजा होने लगे। बहुत काट छांट करने पर भी 40 रुपये का खर्च निकल आया। जूते टूट गए थे, धोतियां फट गई थी, और भी कई खर्च थे जो इस वक्त याद नहीं आते। मेरे पास रुपये न थे। श्यामा से मांगने का हौसला न हुआ। देवी जी बोली, मेरे पास तो कारों का खजाना रखा था ना, कई हजार महीने लाते हो, 100-200 रुपए बचत में आ ही जाते होंगे। ढपोर संघ इस व्यंग्य पर ध्यान न देकर अपनी कथा कहते रहे। रुपए पाकर जोशी ने ठाट बनाया और काउंसलर साहब के साथ चले। मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया, माथुर भी था। लौटा तो मेरे दिल पर से एक बोझ उतर गया था। मैंने पूछा, रुपए तो तुम्हारे पास ना होंगे? माथुर ने कहा, रुपये कहां थे साहब, एक महाजन से स्टैंप लिख कर लिए, 2 रुपये सैकड़े सूद पर। देवी जी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं तो उस दुष्ट को पा जाऊं तो मुंह न उछलो। पिशाच ने इस गरीब को भी न छोड़ा। ढपोर संघ बोला, ये क्रोध तो आपको अब आ रहा है ना? तब तो आप भी समझती थी कि जोशी दया और धर्म का पुतला है। देवी जी ने विरोध किया। मैंने उसे पुतला पुतली कभी नहीं समझा। हां, तुम्हारी तकलीफों के भुलावे में पड़ जाती थी। ढपोर संघ, तो साहब इस तरह कोई 2 महीने गुजरे, इस बीच में भी जोशी 2-3 बार आए, मगर मुझसे कुछ मांगे नहीं। हां, अपने बाबू साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की, जिनसे मुझे 2-4 गल्प लिखने की सामग्री मिल गई। मई का महीना था। एक दिन प्रातः काल जोशी आ पहुंचे। मैंने पूछा तो मालूम हुआ उनके बाबू साहब नैनीताल चले गए। इन्हें भी लिए जाते थे, पर उन्होंने हम लोगों के साथ यहां रहना अच्छा समझा और चले आए। देवी जी ने फुलझड़ी छोड़ी। कितना त्यागी था बेचारा, नैनीताल की बहार छोड़कर यह गर्मी में प्राण देने चला आया। ढपोर संघ ने इसकी ओर कुछ ध्यान न देकर कहा। मैंने पूछा, कोई नई बात तो नहीं हुई वहां? जोशी ने हंसकर कहा, भाग्य में तो नई नई विपत्तियां लिखी हैं, उनसे कैसे जान बच सकती है। अब की भी एक नई विपत्ति सिर पड़ी। ये कहिए आपका आशीर्वाद था, जान बच गई, नहीं तो अब तक जमुना जी में वहां चला जाता होता। एक दिन जमुना किनारे सैर करने चला गया। वहां तैराकी का मैच था। बहुत से आदमी तमाशा देखने आए हुए थे। मैं भी एक जगह खड़ा होकर देखने लगा।
मुझसे थोड़ी दूर पर एक और महाशय एक युवती के साथ खड़े थे। मैंने बातचीत की तो मालूम हुआ मेरी ही बिरादरी के हैं। यह भी मालूम हुआ मेरे पिता और चाचा दोनों ही से उनका परिचय है। मुझसे स्नेह की बातें करने लगे। तुम्हें इस तरह ठोकरें खाते तो बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं चले जाते अपने माँ बाप के पास? माना कि उनका लोक व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन माता पिता का पुत्र पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता है। तुम्हारी माताजी को कितना दुख हो रहा होगा। सहसा एक युवक किसी तरफ से आ निकला और वृद्ध महाशय तथा युवती को देखकर बोला, आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं? वृद्ध महाशय का मुंह जरा सा निकल आया और युवती तुरंत घूंघट निकालकर पीछे हट गई। मालूम हुआ कि उसका विवाह इसी युवक से ठहरा हुआ है। वृद्ध उदार सामाजिक विचारों के आदमी थे, पर्दे के कायल न थे। युवक वयस में युवक होकर भी खूसट विचारों का आदमी था, पर्दे का कट्टर पक्षपाती। वृद्ध थोड़ी देर तक तो अपराधी भाव से बातें करते रहे, पर युवक प्रतिक्षण गर्म हो जाता था। आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए। युवक ने आंखें निकालकर कहा, मैं ऐसी निर्लज्जा से विवाह करना अपने लिए अपमान की बात समझता हूं। वृद्ध ने क्रोध से कांपते हुए स्वर में कहा, और मैं तुम जैसे लंपट से अपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समझता हूं। युवक ने क्रोध के आवेश में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का दिया। बातों से न जीतकर अब वह हाथों से काम लेना चाहता था। वृद्ध धक्का खाकर गिर पड़े। मैंने लपक कर उन्हें उठाया और युवक को डॉटा। वह वृद्ध को छोड़कर मुझसे लिपट गया। मैं कोई कुश्तीबाज तो हूं नहीं, वह लड़ना जानता था। मुझे उसने बात की बात में गिरा दिया और मेरा गला दबाने लगा। कई आदमी जमा हो गए थे। जब तक कुश्ती होती रही, लोग कुश्ती का आनंद उठाते रहे, लेकिन जब देखा मामला संगीन हुआ जाता है तो तुरंत बीच बचाव कर दिया। युवक बूढ़े बाबा से जाते जाते कह गया, तुम अपनी लड़की को वेश्या बनाकर बाजार में घुमाना चाहते हो तो अच्छी तरह घुमाओ, मुझे अब उससे विवाह नहीं करना है। वृद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी। भाई साहब, तब मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, महाशय, आप मेरे पिता के तुल्य हैं और मुझे जानते हैं। यदि आप मुझे इस योग्य समझें तो मैं इन देवी जी को अपनी हृदयेश्वरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैं जिस दशा में हूं आप देख रहे हैं, संभव है मेरा जीवन इसी तरह कट जाए, लेकिन श्रद्धा, सेवा और प्रेम यदि जीवन को सुखी बना सकता है तो मुझे विश्वास है कि देवी के प्रति मुझ में इन भावों की कमी न रहेगी। बूढ़े बाबा ने गदगद होकर मुझे कंठ से लगा लिया। उसी क्षण मुझे अपने घर ले गए, भोजन कराया और विवाह का शगुन कर दिया। मैं एक बार युवती से मिलकर उसकी सम्मति लेना चाहता था। बूढ़े बाबा ने मुझे इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। युवती से मिलकर मुझे ज्ञात हुआ कि वह रमणियों में रत्न है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया। मैंने अपने मन में जिस सुंदरी की कल्पना की थी वह उससे हूबहू मिलती है। मुझे उतनी ही देर में विश्वास हो गया कि मेरा जीवन उसके साथ सुखी होगा। मुझे अब आशीर्वाद दीजिए। युवती आपकी पत्रिका बराबर पढ़ती है और आपसे उसे बड़ी श्रद्धा है। जून में विवाह होना निश्चित हुआ है। मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं जेवर कपड़े नाम मात्र को लाऊंगा, न कोई धूमधाम ही करूंगा। वृद्ध ने कहा, मैं तो स्वयं यही कहने वाला था। मैं कोई तैयारी नहीं चाहता, न धूमधाम की मुझे इच्छा है। जब मैंने आपका नाम लिया कि वह मेरे बड़े के तुल्य है तो वह बहुत प्रसन्न हुए। आपके लेखों को वह बड़े आदर से देखते हैं। मैंने कुछ खिन्न होकर कहा, यह तो सब कुछ है, लेकिन इस समय तुम्हें विवाह करने की सामर्थ्य भी नहीं है, और कुछ न हो तो 50 रुपये की बंधी हुई आमदनी तो होनी ही चाहिए। जोशी ने कहा, भाई साहब, मेरा उद्धार विवाह ही से होगा। मेरे घर से निकलने का कारण भी विवाह ही था और घर वापस जाने का कारण भी विवाह ही होगा। जिस समय प्रमीला हाथ बांधो हुए जाकर पिताजी के चरणों पर गिर पड़ेगी, उनका पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। समझेंगे, विवाह तो हो ही चुका, अब वधू पर क्यों जुल्म किया जाए। जब उसे आश्रय मिल जाएगा तो मुझे झक मारकर बुलाएंगे। मैं इसी जिद पर घर से निकला था कि अपना विवाह अपनी इच्छानुसार बिना कुछ लिए दिए करूंगा
और वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई जा रही है। प्रमीला इतनी चतुर है कि वह मेरे घर वालों को चुटकियों में मना लेगी। मैंने तखमीना लगा लिया है, कुल 300 रुपए खर्च होंगे और यही 300-400 रुपए मुझे ससुराल से मिलेंगे। मैंने सोचा है प्रमीला को पहले यहीं लाऊंगा, यहीं से वह मेरे घर पत्र लिखेगी और आप देखिएगा तीसरे ही दिन चचा साहब गहनों की पिटारी लिए आ पहुंचेंगे। विवाह हो जाने पर वह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने विवाह की खबर नहीं दी। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, मैं 300 रुपए कहां से लाऊंगा? जोशी ने कहा, 300 रुपए नकद थोड़े ही लगेंगे, कोई 100 रुपए के कपड़े लगेंगे। 100 रुपए की 2-1 सुहाग की चीजें बनवा लूंगा और 100 रुपए राह खर्च समझ लीजिए। उनका मकान काशीपुर में है, वहीं से विवाह करेंगे। ये बंगाली सोनार जो सामने है, आपके कहने से 1 सप्ताह के वादे पर जो जो चीजें मांगूंगा दे देगा। बजाज भी आपके कहने से दे देगा। नकद मुझे कुछ 100 रुपये की जरूरत पड़ेगी और जो ही उधर से लौटा त्यों ही दे दूंगा। बारात में आप और माथुर के सिवा कोई तीसरा आदमी न होगा। आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह अब तक आपने मुझे भाई समझकर सहायता दी है, उसी तरह एक बार और दीजिए। मुझे विश्वास था कि आप इस शुभ कार्य में आपत्ति न करेंगे, इसलिए मैंने वचन दे दिया। अब तो आपको ये डोंगी पार लगानी ही पड़ेगी। देवी जी बोली, मैं कहती थी उसे 1 पैसा मत दो, कह दो हम तुम्हारी शादी विवाह के झंझट में नहीं